हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। काम तो हो गया, अब क्या करें? करना क्या है? छुपा दो इसे। लाओ चाबी दो, इसे बॉक्स में से निकाल के कहीं और छुपा देता हूँ। बेवकूफ, दिवाली का टाइम है, घर पे लोग आ जा रहे हैं। किसी को भी अगर जरा सा शक हो गया हम दोनों पर तो खामखा फंस जाएंगे। तो करें क्या? इसे तो ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा जहाँ किसी को हम पर शक ना हो। जल्दी लेकर जाओ इसे। तैयारियां कर रखी है। इस फिल्म को तो बनाने के लिए मैंने जी जोर लगा दिया है। इंडस्ट्री में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। देखो टाइम अभी तक नहीं आई। ये दिखावा करने वाले एक्टर है ना, उनके साथ यही परेशानी है। ओ हाय, उन्हें लगता है कि लेट आने से उन्हें ज्यादा भाव मिलेगा। क्या मल्लिका जी आप? अरे उनका इंतजार करना बंद करो और पार्टी को एंजॉय करो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमने प्रेस वालों को मना कर दिया, वरना हमारी बदनामी हो जाती। ये क्या मल्लिका जी, खुद पार्टी देती हैं और मेहमानों से छुप के यहाँ खड़ी हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं कहाँ छुपी हुई हूँ? चलिए आइए पटाखे उठा के छोड़ो। पटाखे मुझे नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। समझे? आप चलिए। पटाखे फोड़ना पड़ेगा। अरे यार, ये पार्टी ना बहुत बोरिंग लग रही है। सब कुछ कितना बोरिंग सा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट रिया, यू आर राइट। अब क्या करें, नई फिल्म, नए लोग और कोई जान पहचान वाला भी तो नहीं है। और ना वो स्टूपिड पूरक भी तो नहीं आया। राइट रिया, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्या? हम लोग पूरक को उल्लू बनाते हैं। पर वो कैसे? ये आइडिया अच्छा है। कूल ना? अरे फोन क्यों काट दिया? अरे स्टूपिड, तुझे इतना भी नहीं पता, पूरे के पास तो तेरा नंबर सेव्ड होगा ना, तो तू उसको फोन करेगी तो उसे पता चल जाएगा। फिर उल्लू कैसे बनाएंगे उसे? हाँ, फिर कैसे? लैंडलाइन से। हाँ, आवाज बदल गया। हेलो, हमें पता है कि तुमने क्या क्या किया है। हेलो हेलो हेलो। डर के मारे उसने फोन ही काट दिया। बेचारी के चेहरे का तो रंग ही बदल गया होगा। वो तो अब तो दिवाली भी सही से नहीं मना पाएगा। पटाखों की आवाज। चल दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे जलाते हैं। चल ना यार, पार्टी एंजॉय करते हैं ना यहाँ, बहुत मजा आएगा। प्लीज चल ना। अच्छा ठीक है, देख तू जा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। पक्का? पक्का, चल। मैसेज। जल्दी से अपने कमरे में आओ, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। किसका नंबर है? कौन है यहाँ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है
लगता है किसी ने मजाक किया होगा। ये बाथरूम में क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? कौन है? यहाँ। हाँ, क्या हुआ? चलो चलो, अब तुम लोग दूर हट जाओ। हाँ, हम लोग तो दूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन तू पटाखे चला के एकदम से भाग जाना। मैं पटाखों से नहीं डरती। मालूम है तुम और तुम्हारी मम्मी पटाखों से कभी नहीं डरती। अरे मम्मी के बारे में कुछ मत बोल। वैसे डरती तो मम्मा भी नहीं है, बस दिखावा करती हैं ताकि लोग कम पटाखे जलाएं। क्यों? वो क्यों चाहती है कि लोग कम पटाखे जलाएं? अरे तू नहीं समझती, पटाखों से बहुत प्रदूषण फैलता है, जिसका धुआं सांस के साथ अंदर जाता है तो बहुत हानिकारक होता है। अरे यार, एक दिन तो मौका मिलता है पटाखे जलाने का। चलो चलो तुम लोग दूर जाओ। हाँ, चलो, जल्दी से पटाखे लगाओ, वहाँ से भाग। हेलो 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 हेलो। रिया रिया रिया, ये रिया नहीं दिख रही। पता नहीं, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई होगी? रिया, सर ये देखिए, गोली सीधे सर पे मारी है। पलटो जरा लाश को। गोली सिर के आर पार नहीं हुई, मतलब बुलेट अंदर ही है। अरे ये तो नाखूनों के निशान है, और ये देखिए, ये यहाँ पे अंगूठे का मार्क है। बड़ी, इसका मतलब है कि इसे किसी ने पीछे से यूं पकड़ा था और उसके बाद सर में गोली मारी। मगर ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई थी, जबकि बाकी सारे लोग पटाखे वहां पे फोड़ रहे थे? ठीक है फिर। क्या टूटा हुआ मोबाइल? ये देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के तोड़ा है मोबाइल। रेडी, लगता है खूनी ने इसे फोन करके यहाँ बुलाया होगा, और जब वो यहाँ पे आई तो उसका खून कर दिया, और जाते जाते ये मोबाइल भी तोड़ गया, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। इसका मतलब रिया खूनी को जानती थी, कोई जान पहचान वाला ही आदमी है। सर ये देखिए। अब सर इसके नाखूनों में खून लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे खाल भी लगी हुई। पूर्वी, सर ये हमारे लिए बहुत ही कीमती सबूत है। एक काम करो, इसकी उंगलियों को सील कर दो। ये खाल और ये खून हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सर तुम लोग रिया के दोस्त हो ना? जी सर। अच्छा ये बताओ कि एग्जैक्टली कल रात हुआ क्या था? सर हम लोग वहाँ पर पटाखे जला रहे थे, और सर रिया ने ही पटाखों में आग लगाई थी। धुआं बहुत ज्यादा था,
जब धुआं हटा तो सर रिया वहाँ से गायब थी। और यहाँ के देखा तो मरी पड़ी थी। तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, चारों तरफ लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, शोर मचा रहे थे। ऐसे में हमें गोलियों की आवाज कहाँ से सुनाई देगी? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? मेरा मतलब है कोई दोस्त यार या कोई भी? हाँ? नहीं सर, किसी पर शक नहीं है। और तो और टीना पर भी किसी ने हमला किया था। सब मेरी वजह से हुआ सर, सब मेरी वजह से हुआ। ना तो मैं इतना घटिया मजाक करती और ना मेरी बहन की मौत होती। कैसा मजाक? मैं और रिया मिलके पूरक के साथ मजाक कर रहे थे। हम उसे फोन करके परेशान कर रहे थे। तो तुम्हें लगता है कि उस फोन कॉल की वजह से खून हुआ रिया का? हाँ सर। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि रिया ने फोन करके पूरक से ये कहा कि वो उसके बारे में सब जानती है। फिर वो बाहर चली गई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे मेरे मोबाइल पे एक SMS आया कि अपने कमरे में आओ, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। फिर जब मैं यहाँ आई तो कोई भी नहीं था कमरे में। फिर मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। जब मैं बाथरूम में गई तो किसी ने मुझ पे हमला कर दिया। कौन था वो? पता नहीं सर, उसने मुझ पे पीछे से हमला किया और मेरा मुंह भी बंद कर दिया। पर बहुत तगड़ा इंसान था, तकरीबन 6 फुट का। मतलब उसने तुम्हें पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं दिया? नहीं सर, पर वो बार बार यही पूछे जा रहा था कि बताओ क्या जानती हो उसके बारे में, बताओ क्या जानती हो। और फिर उसे मेरे सिर पर जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। जरा देख। अच्छा वो मोबाइल फोन कहाँ है जिसपे मैसेज आया था? सर वो फोन गायब है। मैं जब कमरे में आई थी यहाँ वहाँ कहीं भी कोई फोन नहीं था। सर हो सकता है हमला करने वाला फोन लेकर भाग गया हो। अब किस नंबर से मैसेज आया था? कोई अननोन नंबर था। वो आदमी यही इसी कमरे में था और शायद वो SMS भी यहीं से भेजा था। सर वो आदमी पूरक ही होगा, क्योंकि पूरक को इन्होंने फोन किया था। हो सकता है कि पूरक ने इस पे हमला किया हो और रिया को भी उसी ने मरवाया हो। सर हाँ सर, ये देखिए खिड़की का कांच टूटा हुआ है। पूरक हमला करने के बाद यहीं से भागा है। इस पूरक को अरेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर सालुंके ने तक फोन नहीं किया। सर शरीर पे और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं है। सर बाल मिला है। अरे क्या हो गया तारिका तुम्हें? लड़की के सर पे से बाल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा यार? व्हाट नॉनसेंस। मेरा मतलब है अलग किस्म का बाल सर। ये देखिए इस बाल का कलर है ब्राउन, जबकि ये लड़की के बाल ब्लैक कलर के हैं। कहीं ये खूनी का तो नहीं है? हो सकता है तारिका, हो सकता है। तुम एक काम करो, ये जो खून और स्किन मिली है इसके नाखूनों में से और ये बाल, तीनों को DNA टेस्ट के लिए भिजवा दो। सब पता चलेगा चक्कर क्या है। मिस्टर पूरक। हाँ आप लोग? CID। सर क्या हुआ? कल रात को तुम कहां थे? सर अपने ही घर पे था। तुम रिया को जानते हो? हाँ रिया, मलिका मैम की बेटी। हाँ वही। कल रात उसने तुम्हें फोन किया था। सर मुझे क्यों फोन करेगी वो? उसे फोन किया था तुम्हें। वो तुम्हारा कोई राज जान गई थी। राज?
हाँ, राज। और उसी राज को छुपाने के लिए तुमने रिया का खून कर दिया। रिया का खून हो गया? सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर नहीं किया सर। अपना मोबाइल दो, अपना मोबाइल दो मुझे। सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। आप लोग विश्वास कीजिए सर, कीजिए ना सर। सर, मलिका के घर का नंबर कॉल रिसीव लिस्ट में नहीं है। सर मैं आपसे कह रहा था ना, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का भी फोन रिसीव नहीं किया सर। रिया का कॉल इसे नहीं आया तो फिर उसने वो कॉल किया किसे? सर कहीं गलती से किसी और को तो नहीं फोन कर दिया रिया और टीना ने? मल्लिका जी के घर के फोन की कॉल लिस्ट निकालो, उसी से पता चलेगा किसे कॉल किया था उन दोनों ने। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? इस लड़की के नाखून में जो खून मिला था और जो खाल मिली थी वो किसकी? हाँ वो जो है। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत खराब है? नहीं वो क्या है कि अरे तो वो आप ठीक क्यों रहे? अरे यार ये तेरे की वापस चलो सर, आज कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब को छींकने से फुर्सत ही नहीं है। अरे यार पेड़ी। सर ऐसे मायूस होकर जाने की जरूरत नहीं है। लाश के नाखूनों में जो खाल फंसी हुई थी और खून लगा हुआ था, ये उसकी रिपोर्ट है। ये क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? कि खाल और खून इसका नहीं है। ये तो हमें पहले से मालूम था। उस आदमी ने रिया का मुंह पीछे से दबाया होगा और रिया ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव चलाए होंगे और उसी दौरान खूनी की खाल रिया के नाखून में फंस गए। सर हुआ तो ऐसे ही होगा, मगर खूनी कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। क्या? खूनी एक औरत है? जी सर, हमें इसके बालों में से एक ब्राउन कलर का बाल मिला है जो उसी औरत का है जो खूनी है। मगर सर ये टीना तो बता रही थी कि जिसने उस पर हमला किया वो एक आदमी है, 6 फीट का आदमी, और तारिका का कहना है कि वो कोई औरत है। मतलब खूनी 2 होंगे, एक आदमी और एक औरत। और उनमें से एक खूनी जिसने इसका मुंह दबाया था वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर साहब ये आपको कैसे पता चला? अरे भैया छींक छींक के जो मेरी हालत खराब थी ना, ये उसी ड्रग का नतीजा है। उसी ड्रग्स की वजह से? दरअसल इस लड़की के चेहरे पर जो नाखूनों के घाव है ना, मुझे उसमें से हाइड्रोक्साइन मेथेमाइन नाम की एक ड्रग मिली है जिसे ड्रग मार्केट में सेरोन भी कहते हैं। सर पूरक सच बोल रहा है। दिवाली की रात को रिया ने पूरक को फोन नहीं किया था। तो फिर किसने किया था फोन? सर जिस नंबर पर रिया ने फोन किया था वो नंबर है 018973442210, जबकि पूरक का नंबर है 211। एक नंबर का फर्क है सर। ये नंबर है किसका पता किया? हाँ सर, ये नंबर मशहूर एक्ट्रेस सबीना का है। ओह, एक्ट्रेस सबीना और असिस्टेंट डायरेक्टर पूरक। कुछ समझे फ्रेडी? हाँ सर, इन दोनों ने ही कुछ गड़बड़ की है। पड़ोसी बता रहे थे कि सबीना 2 दिन से गायब है। सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये देखिए सर, हर पर्स में एस लिखा हुआ है। यस, मतलब सबीना। काजल एक काम कर, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ और मिलता है क्या? यस सर। सर कार तो एकदम ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? हाँ सर। तो फिर ये सबीना कार यहाँ छोड़कर क्यों भागी? मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं शहर में छुप के बैठी है। अगर शहर छोड़ के भागती तो कार जरूर लेके जाती। लेकिन बच के जाएगी कहाँ? सामने तो आना ही पड़ेगा उसे। टीना और रिया ने मजाक में फोन किया पूरक को उसे परेशान करने के लिए, और फोन जाके लगा सबीना को जो गायब है। अब टीना जिंदा है और रिया का खून हुआ है, और रिया के खून के शक की सुई जाती है सबीना की तरफ। और सर अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो 6 फुट का आदमी कौन है जिसने
टीना पे हमला किया। सर ये रही वो लिस्ट उन फोन कॉल्स की जो रिया ने दिवाली की रात को किए थे सर। ये देखिए सर, ये मोबाइल की लिस्ट और ये लैंडलाइन की। और एक खास बात सर, एक पर्टिकुलर नंबर यानी कि सबीना के नंबर पे 2 अलग अलग नंबर से फोन किया गया है। एक रात को 9:15 पे मोबाइल से और दूसरा लैंडलाइन से 9:18 पे सर। फिर अगर सबीना का नंबर रॉन्ग नंबर है तो फिर उसी नंबर पर 2-2 बार फोन क्यों किया गया, और वो भी 2 अलग अलग फोन से? मतलब सर रिया जानती थी कि ये पूरक का नंबर नहीं सबीना का नंबर है। हाँ, और फिर भी उसी नंबर पर फोन किया गया पूरक के लिए। तो इस पूरक और सबीना का कुछ ना कुछ संबंध है सर आपस में। दया, इस सबीना को ढूंढो, उसी से पता चलेगा कि उसका और पूरक का चक्कर क्या है। सबीना तो सर वो दिवाली की रात से ही अंडरग्राउंड है। मगर कितने दिन अंडरग्राउंड रहेगी वो? ड्रग्स की लत जो लगी है उसे, कभी ना कभी तो बाहर आएगी ड्रग्स लेने के लिए। एक काम करो, सारे ड्रग पेडलर से पता लगाओ इस सबीना के बारे में। और एक काम, ये सबीना इस ईशान और मल्लिका की फिल्म की हीरोइन है ना, तो फिर ईशान और मल्लिका को भी बुलाओ ब्यूरो में। एक बार फिर से सोच लो टीना, क्या तुम्हारे साथ वही सब हुआ है जो तुमने अब तक बताया, या कुछ और बाकी है? सब जो कुछ भी हुआ सब तो बता दिया, अब और क्या बताना बाकी है? एक आदमी था लंबा चौड़ा, उसने मुझ पे पीछे से हमला किया। उसकी शक्ल नहीं देख सकी बस। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं सबीना ने रिया का खून क्यों किया होगा? हमें नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? हो सकता है कोई दुश्मनी हो सबीना से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या बिना वजह मार दिया सबीना ने रिया को? क्या भरोसा सर, वो थी भी थोड़ी सनकी ही। सनकी थी मतलब? अचानक वो इतनी खतरनाक बन जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी की जान ले लेगी। कभी हुआ था ऐसा आप लोगों के सामने? हाँ, हुआ था ना, हमारे सेट पे दिवाली के 2 दिन पहले। किसके साथ हुआ था ऐसा? बिमी के साथ। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। पूरक ने बीच बचाव कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट, ये पूरक है कौन? सबीना का असिस्टेंट था। ओह, सबीना का असिस्टेंट है ये? अच्छा, और ये विमी कौन है? वो हमारी फिल्म की दूसरी हीरोइन। अच्छा, ये झगड़ा क्यों हुआ था? सर, सबीना को लगता था कि विमी उसका रोल हथियाना चाहती है। और विमी को उससे जान का खतरा भी था। जान का खतरा था विमी से? हमने सुलह करवा दी थी, उसकी सिक्योरिटी का भरोसा भी दिया था और दोनों के नंबर भी बदल दिए थे। दोनों का नंबर मतलब किसका? सबीना और पूरक के। हमने दोनों के नंबर आगे पीछे भी कर दिए थे। अच्छा, ये विमी कहाँ मिलेगी? उसी से पूछ लेते हैं, शायद उसे कुछ मालूम हो सबीना के बारे में। वो यहाँ नहीं, कहीं बाहर गई हुई है। हमारे ईपी ने उसे फोन किया था शूटिंग कैंसलेशन के बारे में बताने के लिए, तो उसने फोन पर वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था। अभिजीत, ये विमी कोई गायब वायब नहीं हुई है, छुप कर बैठी है ये, छुप कर। ये गाड़ी चला, चल भगा जल्दी, गाड़ी चल। गाड़ी चलाता है या खोल लूं तेरी खोपड़ी? कहाँ है बच्चू? चुपचाप बैठ। अब बताओ, किस किस को बेचते थे सिराउंड ड्रग तुम दोनों? सर, हमने गलत धंधा छोड़ दिया है सर। भगवान कसम हम सुधर गए हैं।
जल्दी बताओ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठोक दो क्या? साहब, हमने कहा ना ये धंधे हमने कब के बंद कर दिए हैं। अच्छा, अरे अरे सर, ये क्या कर रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? इन दोनों को यहाँ कार में मारोगे तो हम लोग फंस जाएंगे। हाँ फ्रेडी, ये बात तो है। एक काम करो, इन दोनों की हथकड़ी खोल दो जल्दी। चलो निकलो, भागो। हम नहीं भागेंगे साहब। हम भागेंगे तो आप लोग मार देंगे सर। भागो। हम बताते हैं, हम बताते हैं। तो बताओ, वो 6 फुट का आदमी कौन है जिसे हाल ही में तुम लोगों ने सिरॉन ट्रक बेचा? वो 6 फुट का नहीं है साहब, भांडुप का कोई बिजनेसमैन है। लेकिन सर एक एक्ट्रेस थी, कुछ दिनों पहले उसने सिरॉन ड्रग्स मंगाया था। कौन एक्ट्रेस? सर ये एक्ट्रेस कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन उसका पीए आता था अक्सर लेने के लिए। क्या वो आदमी यही है? हाँ सर, यही था वो आदमी। ओह, एक्ट्रेस सबीना का पीए पूरक। इस सबीना ने रिया का खून किया और पूरक ने टीना पे हमला किया। इस पूरक ने हमसे झूठ बोला। ये इतनी आसानी से मुंह खोलने वाला नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे साहब, हमें छोड़ दो। हमें माफ कर दो सर। अगर मैंने तुम्हें माफ किया तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। एक काम करो, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो। घर की छोटी से छोटी चीज जिससे भी विमी के बारे में पता चलता है, सब ढूंढो। आकाश, ये देखिए सर, यहाँ पे कुछ हुआ है। या तो हाथापाई हुई है या फिर जोर जबरदस्ती। फजल इसमें कॉफी पी गई है, दोनों कप्स में। इसका मतलब विमी के भागने से पहले यहां उससे मिलने के लिए कोई आया था और उन दोनों ने कॉफी पी, उसके बाद आपस में हाथापाई हुई। हाँ सर, ये जान पहचान वाला ही होगा। सर। हाँ निखिल। सर ये फोन मिला है, इस पे सबीना के 6 मिस्ड कॉल और एक मैसेज है। ये क्या? विमी अगर सबीना का रोल हथियाने की कोशिश करेगी तो सबीना उसे मार डालेगी। हाँ काजल, क्या हुआ? क्या इसमें? Oh my God! निकाल इसे। से तो विमी है। से ये देखिए सर, एस। एस। सबीना। सर इसका गला घोट के मारा गया है। गला घोटने से इस लड़की की मौत नहीं हुई है। क्या तू क्या कह रहा है सारुण? यार इसके गले में तो दुपट्टा बंधा हुआ था, गला घोटने से ही मरी है ये। नहीं बॉस, ये सही है कि इसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, लेकिन इसके मरने के बाद। क्या? मरने के बाद? मरने के बाद कोई गला क्यों घोटेगा? अब यार देखो, जो पता चल रहा है वो बता रहा हूं। इधर आओ, 1 मिनट। ये देखो, सारुण की इसकी नाक की हड्डी तो टूटी हुई है। बिल्कुल। दरअसल हुआ यूं होगा बॉस कि किसी ने इस लड़की का मुंह दबाया जोर से,
जिसकी वजह से इसका दम घुट गया और ये बेचारी मर गई। और क्योंकि मुंह बहुत जोर से दबाया होगा इसलिए इसकी नाक की हड्डी भी टूट गई। मतलब किसी ने सबीना को फंसाने के लिए विमी के गले में वो दुपट्टा लपेटा, ये दिखाने के लिए कि विमी की मौत दम घुटने से हुई है। अच्छा साळुंखे, विमी के घर से जो 2 कॉफी मग्स मिले हैं उससे क्या पता चला? सर, उन कॉफी मग्स पे भी सबीना की उंगलियों के निशान नहीं थे और ना ही उसने कॉफी पी थी। ये तुम कैसे कह सकती हो कि उसने कॉफी नहीं पी? सचिन, सबीना कॉफी पी ही नहीं सकती थी। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उस कॉफी में शक्कर थी। जो खून मुझे रेहा के नाखूनों में मिला था, जब मैंने उसे चेक किया तो पता लगा कि सबीना तो एक्यूट डायबिटिक है। मतलब सर, ये बात तो साफ है कि ये खून सबीना ने नहीं किया। विमी और सबीना दिवाली के दिन से ही लापता है। फिल्म के सेट पे चल के पूछताछ करते हैं, पता चलेगा हकीकत क्या है। सबीना जी, वो तो हमारी फिल्म की हीरोइन है। बेबी का झगड़ा होता था उनके साथ? देखिए आप लोग डरिए मत, ये बताओ कि झगड़ा होता था क्या? हाँ, बहुत झगड़ा होता था। मैडम को आखिरी बार कब देखा था तुम? दिवाली के दिन, यहीं आई थी। उस दिन पे जाने से पहले भीमी मैडम के साथ झगड़ा हुआ था सबीना मैडम का। तुम्हें कैसे पता? मैडम, मैं चाय लेके गया था मेकअप रूम में देने और वहाँ देखा तो दोनों मैडमें आपस में झगड़ा कर रही थी। फिर क्या हुआ? साहब, उसके बाद मैं चाय रख के बाहर चला आया। फिर मैडम ने मुझे थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया और अपना सूटकेस और हैंडबैग टैक्सी तक छोड़ने के लिए कहा। मैडम गई कहाँ, कुछ मालूम है तुम्हें? सर, वो मल्लिका मैडम के घर गई है। वो टैक्सी वाले को पता बता रही थी 909 सलोबा हाइट। ये मल्लिका जी हमसे झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रही है? क्या हुआ फ्रेडी? कुछ मिला क्या? ये फटे हुए कागज के टुकड़े मिले सर। ये देखिए, इस पे कुछ लिखा हुआ है। कागज को जोड़ के देखते हैं, देखते क्या लिखा है इस पे। इतने सारे रुपए? विवेक, लगता है पूरक ने सोचा होगा जैसे ये केस ठंडा हो जाएगा, मौका मिलते ही यहाँ पे आके ये पैसे निकाल लेगा। सर, हाँ? ये देखिए, 909 सलोवा हाइट्स, बी रोड, बैंड्रा। अरे सर, ये तो मल्लिका के घर का एड्रेस है। हाँ? मल्लिका के घर के एड्रेस, इतने सारे पैसे और ड्रग्स। लगता है ये पूरक खूनी के साथ मिला हुआ है और अब पकड़े जाने के डर से भाग निकला है यहाँ से। सर, यहाँ पास में एक बस स्टैंड है सर। फिर ये काम करो, आसपास के लोगों से पता करो ये पूरक कहाँ गया होगा। तब तक हम लोग बस स्टैंड में जाके पता करते हैं। चलो। पूरक के घर के पास यही एक बस स्टैंड है। अगर उसने यहाँ से बाहर भागने की कोशिश की होगी तो सबसे पहले यही आया होगा। हाँ सर, यहाँ से आसानी से निकल सकता है। हाँ, तो वो आगे जाके ना, हाँ राइट लेने का है। लिख लिया ना, समझ गया ना? हाँ, ये देखो। किधर जाना है भाई, किधर जाना है? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। इस आदमी को देखो, हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। इस आदमी को देखा है यहाँ आसपास कहीं? ये, अरे देखा है ना साहब, बहुत जल्दी में था ये तो। जल्दी में था? हाँ, 2 घंटा पहले बस में आके बैठा और घड़ी घड़ी चिल्ला रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं बोला ऐसा खाली बस नहीं लेके जाएगा मैं, जब तक गाड़ी पूरा ठसाठस भरेगा नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं इधर से। वैसे आप लोग कौन है साहब, किधर जा रहा है? इसको काहे के लिए पूछ रहे हो? हम लोग CID से। CID? अरे सर, हेलो सर। हाँ, कहाँ गया होगा कुछ मालूम है? किसी और बस में बैठ के गया वो?
नहीं 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 नहीं, बस में नहीं, ये कार में बैठ के गया साहब। कार का नंबर याद है? जी साहब, ऐसा किसी का गाड़ी का नंबर तो अपन को याद नहीं है साहब। ठीक है। गाड़ी में और कौन था, कुछ देखा तुमने? गाड़ी में 2 लोग थे ना साहब, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। बस एक आदमी और एक औरत। हाँ साहब। पहचान लोगे अगर देखोगे तो? हाँ एकदम पहचानूंगा ना, लेकिन क्या है ना साहब, आदमी को तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन औरत क्या बाहर आई नहीं गाड़ी से, तो वो गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा था वो बाहर निकल के आया, उसने इससे बातचीत किया, फिर दोनों कार में बैठ के निकल गए। अच्छा, उस गाड़ी के बारे में तुम और कुछ बता सकते हो? किस कंपनी की गाड़ी थी, रंग क्या था? टमाटर एकदम, रेड बोले तो लाल है, और पुराना मॉडल था, रेलॉन। सर ऐसी कार तो सबीना के पास है, कहीं सबीना ही? हाँ विवेक, वो सबीना ही थी। घर चेक करने के बाद चुपके से आकर गाड़ी उठाकर ले गई, इसलिए कहीं छुपकर बैठी होगी। कोई बात नहीं, कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ, गाड़ी जहाँ कहीं भी है पता चल जाएगा। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे आपसे मिलने। अरे साहब आइए ना। हेलो, कंट्रोल रूम। गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। और सर ये गाड़ी तो काफी देर से खड़ी है यहाँ। देखो जरा आसपास कहीं चुपके बैठी है क्या? सर लगता है इन दोनों ने एक दूसरे पे गोली चलाई है। हाँ विवेक, आपस में झड़प हुई होगी और एक दूसरे को गोली मारती लोगों ने। मगर इनमें से पहले गोली किसने चलाई होगी? इसने। पहले गोली सबीना ने चलाई। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर? क्या देखा तुमने? गोली से यहां लगी है, गोली सबीना के यहां सीधे गर्दन पे लगी है। सचिन कितना ही ताकतवर आदमी क्यों ना हो, गोली अगर उसे यहां लग जाए गर्दन पे तो वहीं ढेर हो जाएगा, उसके बाद वो गोली नहीं चला सकता। मगर सर इसकी तो पीठ में गोली लगी। हाँ, पूरक और सबीना के बीच किसी बात को लेके झगड़ा हुआ होगा, और जैसे ही पूरक यहां से पलट के निकला, सबीना ने पीछे से इसके पीठ पे गोली चलाई। पीठ पे गोली खाने के बाद पूरक यहां से पलटा और उसने सबीना पे हमला कर दिया। गोली लगते ही सबीना वहीं ढेर हो गई। मगर एक बात है जो मुझे अभी भी खटक रही है। कौन सी बात खटक रही है सर? इन दोनों की बॉडी की पोजीशनिंग। मतलब क्या सर? मतलब काजल, सबीना को गोली यहां गर्दन में लगी है, तो गर्दन पे गोली लगने के बाद सबीना को ऐसे पीछे गिरना चाहिए था, पीठ के बल। मगर नहीं, सबीना यहां मुंह के बल गिरी है। और अगर पूरक ने यहां से गोली चलाई है ऐसे पलट के, तो गोली चलाने के बाद उसे आगे सबीना की तरफ गिरना चाहिए था। मगर नहीं, वो यहां पीछे मुंह के बल गिरा है। मतलब सर पूरक और सबीना ने एक दूसरे को नहीं मारा है? नहीं विवेक, कोई और ही है जिसने इन दोनों को गोली मारी है, या फिर कहीं और गोली मार के लाशों को यहां पे लाके फेंक दिया। ये मामला कुछ और ही है, कोई तीसरा आदमी भी है। कौन है वो?
अब आप क्या पूछने आए हो ऑफिसर? वही मल्लिका जी जो अभी तक आपने हमें नहीं बताया। सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। आपने ये नहीं बताया था कि सबीना यहाँ पे आई थी। किसने कहा आपसे? टैक्सी वाले ने, जिसने सबीना को यहाँ पे छोड़ा था। बिल्डिंग का वॉचमैन, पड़ोसी, सब ने देखा है। दिवाली के दिन सबीना यहाँ पे आई थी और उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन सबीना यहाँ क्यों आएगी ऑफिसर? मैंने उसे नहीं बुलाया यहाँ। आपने उसे नहीं बुलाया तो वो अपना सामान लेके यहाँ पे क्यों आई? इनका घर अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कहाँ छुप के बैठी है। मल्लिका जी, अगर आपका कहा हुआ झूठ निकला तो आपको मालूम है सीआईडी आपके साथ क्या करने वाली है। एंटीक बॉक्स और ताला अजीब सा। मल्लिका जी, ये इस बॉक्स में क्या रखा है? मुझे नहीं पता। घर आपका है, बॉक्स आपका है और आपको मालूम नहीं कि बॉक्स में क्या है। कोई बात नहीं, आप चाबी दीजिए, हम देख लेते। चाबी नहीं है मेरे पास। ओ, चाबी भी नहीं है? कोई बात नहीं, हम खोल लेते हैं। सबीना की जैकेट, सबीना का पर्स, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे नहीं पता ये मेरे यहाँ कैसे आया। मैं कुछ नहीं जानती। इसका मतलब आंटी आपने सबीना को? नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ दया, क्या दोनों? माय गॉड। ठीक है, आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक कर लो। ओके ओके। क्या हुआ सर? मल्लिका जी, पूरक और सबीना दोनों की लाशें मिली हैं। किसी ने खून कर दिया उनका। नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, खूनी बाथरूम में। बाथरूम में? वो रहा खूनी। अरे वाह फ्रेडी वाह। हैं? तो यहां छुप के बैठा है खूनी। क्या मजाक लगा रखा है? कहाँ है खूनी? हाँ? मल्लिका जी, अभी सामने आ जाएगा। आप जरा थोड़ा पीछे जाएंगे, खूनी अभी सामने आ जाएगा। फ्रेडी, तुम छुप जाओ और निखिल, तुम बन जाओ टीना। वो रहा खूनी। कहाँ है खूनी? वो सामने। क्यों टीना जी, आप तो कह रही थी कि हमला करने वाले को आपने देखा नहीं, जबकि आपके सामने इतना बड़ा शीशा लगा हुआ था। हैं? क्यों पकड़ी गई ना? क्यों मारा लोगों को? हाँ? क्यों मारा उन लोगों को? मलिका और उसकी बेटी ने मेरे डैडी की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। दाने के लिए मोहताज हो गई थी मैं। तो ये सारी जायदाद तुम्हारे डैडी की थी? हाँ, ये सारी जायदाद मेरे डैडी की है। उनकी मौत के बाद ये दोनों माँ बेटी मुझे संभालने का झूठा नाटक करने लगी। इनका असली मकसद तो मेरी जायदाद हड़पना था। चलो मान लिया कि ये सारा झगड़ा तुम्हारी जायदाद का था, लेकिन फिर सबीना, विमी और पूरक, इन तीनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उन्हें क्यों मारा? विमी और सबीना को मारकर मैं मलिका आंटी को फंसाना चाहती थी ताकि इन्हें सबक मिले। तो तुमने सबीना की लाश को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसका सामान वहीं पे रह गया। पूरक को क्यों मारा तुमने? पूरक लालची था। वो इस सारे प्लान में पहले मेरे साथ था, मगर रिया की मौत के बाद जब सीआईडी यहाँ पर आई तो वो डर गया और दूर जाने लगा। और तुम्हें लगा कि पूरक सीआईडी को सब कुछ बता देगा, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया।
अपना हक पाने के लिए किसी की जान लेना, ये कौन सी अक्लमंदी का काम किया तुमने? तुम्हें तो कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया और 4-4 खून किए। 4-4। क्या मिलेगा तुम्हें? जायदाद? नहीं, तुम्हें तो फांसी मिलेगी। अब फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.